A Thing of Beauty, written by John Keats. Explanation of the poem. बिना समय ज़ाया किए हुए डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले थीम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जैसा कि इसका नाम है, और इसके कवि जॉन कीट्स जो रोमांटिक पोएट्स में एक अग्रणी पोएट हैं। ये सौंदर्य के पुजारी हैं और इस पोयम में उन्होंने सुंदरता का ही वर्णन किया है, सुंदरता का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जॉन कीट्स के अनुसार बिना सौंदर्य के हमारा जीवन भी यहाँ संभव नहीं है। तो इसी थीम को लेते हुए कीट्स ने यह पोयम लिखा है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली 4 लाइनों का एक्सप्लेनेशन। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अस्लीप। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, कैसे एक खूबसूरत चीज़ या खूबसूरती हमेशा के लिए हमारे लिए खुशी का कारण कैसे हो सकती है। अगर हमको इसको एक उदाहरण से समझना हो तो हम इसको देखते हैं कि सपोज़ कर लीजिए हमारे पास एक फूल है, वो आज बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और उसकी महक बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है और हमें पसंद आ रही है, बहुत ही हमें खुशी भी दे रही है। लेकिन कल वो फूल मुरझा जाएंगे और उसकी महक गायब हो जाएगी, तो ये हमारी फॉरएवर वाली खुशी कैसे रहेगी। लेकिन कीट्स का ये मतलब नहीं है। कीट्स का मतलब ये है कि एक खूबसूरत वस्तु जो होती है या जो खूबसूरती है, उसको जब हम देखते हैं या सुन करके कोई चीज़ अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है, या मे बी एक बहुत बढ़िया खूबसूरत सी म्यूज़िक है, वो हमें बहुत अच्छी लगती है, तो चाहे वो दृश्य हो, चाहे हम किसी चीज़ को सुनते हों या किसी चीज़ को टच करके फील करते हों, हमारे जो इंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, जिनके द्वारा हमें वो महसूस की जाती हैं, तो उसके बाद उन सभी फीलिंग्स का जो मेमोरी में हमारे अंकन है या इम्प्रिंट दैट दीज ब्यूटिफुल थिंग्स मेक ऑन आवर माइंड एंड ऑन आवर हार्ट एंड सोल, they are everlasting. And whenever we want, we can recall them all. So, the beautiful things, they leave everlasting memory, unending memory in our mind, heart and soul. And whenever we want, we can recall and enjoy them. So, as I took the example of a flower which was beautiful with a nice fragrance, and although it will wither tomorrow, the next day, and its fragrance will be gone, हालांकि वो अगले दिन उसकी महक गायब हो जाएगी, उसकी खूबसूरती गायब हो जाएगी, लेकिन जो हमारे दिमाग में उसकी खूबसूरती अंकित हो गई है, जो छप गई है, जो उसका इम्प्रिंट है, उसके द्वारा हम चाहे 1 महीने के बाद, चाहे 1 साल के बाद, या उसको टाइम से बहुत मेजर न किया जाए, वो टाइमलेस है, किसी भी समय अगर वो हम चाहें उसको हम महसूस कर सकते हैं, उसके फ्रेगरेंस तक को महसूस कर सकते हैं। हम उसके फ्रेगरेंस का एक विफ महसूस करें और वो हमें लगेगा कि नहीं, हम उस चीज़ के पास हैं और वो मेरे पास है। इसी तरीके से होती है, कभी कभी हम कहीं खूबसूरत साइट पे विज़िट करने के लिए जाते हैं, मे बी एट द हिल स्टेशन, तो वहाँ पर हम अगर एक बार विज़िट करते हैं, लेकिन साल दर साल जब चाहें हम मन की आँखों से वहाँ पर फिर से पहुँच सकते हैं, उसकी खूबसूरती का फिर से वो एंजॉय कर, उसकी खूबसूरती को फिर से एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो भले ही हम वहाँ पर नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती हमारे आँखों में, हमारे मन की आँखों में रच बस जाती है और इस तरीके से वो हमारे लिए जॉय फॉर एवर बन जाती है।
तो इस तरीके से खूबसूरती के लिए कीट्स ने अपनी पहली लाइन में ही वर्णन किया है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये भी एक बात अपने आप में पूरी तरीके से सच है कि जब उसकी इनडेलिबल मेमोरी यानी अमिट छाप हमारे मन पर पड़ चुकी है, हमारे मेमोरी में वो एक इम्प्रिंट बना चुकी है, अंकित हो चुकी है, तो जब चाहे हम उसको रिकॉल कर सकते हैं। और कभी कभी तो ये होता है कि जिस समय हमने उस खूबसूरत चीज़ का दर्शन किया है या उस खूबसूरत म्यूज़िक को हमने सुना है और बाद में हम अपनी मेमोरी से उसको फिर से सुनते हैं या देखते हैं, तो वो कभी कभी पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो इस तरीके से इस बात का भी आंसर हमें मिलता है कि वो उसकी लवलीनेस या उसकी खूबसूरती हमारी बढ़ कैसे जाती है, जबकि खूबसूरत वस्तु तो वही है या खूबसूरत चीज़ तो वही है। तो इस तरीके से ये हमारे मन का खेल तमाशा है सारा। हमारे मन में अगर उस वस्तु के प्रति जब हम उसको अच्छा लगता है, उसको फिर से याद करते हैं, तो कभी कभी पुरानी याद भी अच्छी मेमोरी जो होती है वो और इन्हेंस्ड वे में और इंक्रीज्ड वे में हमारे साथ आती है और पहले से ज़्यादा हमारे मन को खुशी दे करके जाती है, हमारे हार्ट और सोल को खुशी दे करके जाती है। तो इस प्रकार से वो भले ही फिज़िकली कोई खूबसूरत चीज़ वो ख़त्म हो जाए, लेकिन वाकई में जब हमारे मन पर वो अंकित हो चुकी है, हमारे दिलो दिमाग पर अंकित हो चुकी है, तो कभी उसका अंत नहीं होता। एंड दैट्स वाई कीट्स सेज व्हाट, दैट इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। अब आते हैं अगली लाइनों पे। It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. It leaves an indelible imprint on our mind. तो हमें देती क्या है, हमें प्रोवाइड क्या करती है? ये हमारे लिए एक प्रकार से बावर के समान है। बावर कैसे है? एक शांत बावर। पहली बात तो समझ लिया जाए बावर होता क्या है। एक प्लेजेंट शेडी प्लेस को हम कहते हैं। छाँव में जब हम थक जाते हैं, जब हम किसी पेंसिव मूड में होते हैं, माने एक सैड मूड में होते हैं, तो हम नेचर के करीब जाते हैं। एक थका हारा राही भी पेड़ के छाँव में बैठ कर के आराम पाता है। तो बावर हमें हमेशा आराम देता है, सुख देता है, चैन देता है। तो इसी तरीके से खूबसूरत चीज़ भी हमेशा हमें प्लेजर देती है, आराम देती है। तो इसीलिए कीट्स ने यहाँ पर खूबसूरत चीज़ का जो वर्क है वो ये है, बावर के समान हमारे लिए है, यानी एक शेडी प्लेजेंट शेडी प्लेस के समान है, जो कि हमें सुखद आनंद देता है और एक सुखद नींद भी देता है कि जब हम थके हारे हों और खूबसूरती का हम आनंद लें, उसको मेमोरी से उस चीज़ को रिकॉल करें जिसको कि हमने देखा है या सुना है, तो हमें सुख मिलता है, चैन मिलता है, आनंद मिलता है, आराम मिलता है और इसके साथ हमें एक अच्छी नींद आती है और उस अच्छी नींद में अच्छे स्वप्न भी आते हैं। क्योंकि जब हम परेशान हों, टेंस हों, स्ट्रेस्ड हों, तो जाहिर है एक तो हमारी नींद साउंड नहीं होगी और साथ में साथ ही साथ क्या कि अगर उस वैसी नींद में हमें सपने भी आएंगे तो वो सपने भी नाइटमेयरिश होंगे, डरावने होंगे, भयावह होंगे और ऐसी स्थिति में हम अच्छे स्वास्थ्य की भी कल्पना नहीं कर सकते। और शायद हम सब ने ये महसूस भी किया होगा कि ऐसे केस में जब हम ऐसी नींद से उठते हैं तो हमारी सांसें भी तेज़ होती हैं, हाँफते भी रहते हैं। कोई डरावना सपना देख करके कोई उठे तो जाहिर है उसकी सांसें तेज़ चलती रहती हैं। तो जाहिर है इसके विपरीत क्या है कि अगर हम एक आरामदायक और एक सुखद नींद लेते हैं, आरामदायक और सुखद नींद लेते हैं और साथ में एक अच्छे स्वप्न के साथ अगर बीच में कहीं उठते भी हैं
तो क्या है, हमारी ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल रहती है। धीमे धीमे चलने वाली श्वास हमेशा एक अच्छा हेल्थ देती है और यह काम करती है हमेशा हमारे लिए, हमारे जीवन में खूबसूरती। तो इस तरीके से पहले स्टैंजा को हम लोगों ने समझा। अब बढ़ते हैं अगली लाइनों पे। अगली लाइनों पर बढ़ने से पहले फटाफट एक बार जहाँ जहाँ फिगर्स ऑफ स्पीच का इन लाइनों में इस्तेमाल हुआ है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है दो स्थान पर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर में मेटाफर है, क्योंकि थिंग ऑफ ब्यूटी को कंपेयर किया गया है जॉय से। इसी तरीके से अ बावर क्वाइट फॉर अस में भी मेटाफर है, क्योंकि वंस अगेन अ थिंग ऑफ ब्यूटी को बावर से कंपेयर किया गया है। कॉन्सोनेंस भी एक प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं। लवलीनेस इंक्रीजेस में नेस इंक्रीजेस, यहाँ पर वॉवल साउंड यानी एस का रिपीटिशन हुआ है अंत में, इसलिए यहाँ पर कॉन्सोनेंस हो सकता है। और इसी तरीके से पास और नथिंगनेस में भी फिगर्स ऑफ स्पीच कॉन्सोनेंस का इस्तेमाल माना जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इतने एक्सप्लेनेशन के बाद हमारे कुछ एक क्वेश्चन आंसर्स जो हम लोग आंसर कर सकते हैं वो भी फटाफट हम बता देते हैं। जैसे कि अगर अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, हाउ कैन यू से, हाउ कैन अ थिंग ऑफ ब्यूटी बी जॉय फॉर एवर, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, तो लवलीनेस कैसे इंक्रीज होती है इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया। वाई डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी नॉट पास इनटू नथिंगनेस, इसके भी आंसर आप देने में समर्थ हो सकेंगे। और ये थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे माइंड को कैसे रिफ्रेश करती है, हम कैसे एक स्वीट ड्रीम्स और क्वाइट ब्रीदिंग और हेल्थ ऑब्टेन कर सकते हैं, ये हम थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर जो अब तक हम लोगों ने 4 या 5 लाइनें किया, उससे आप इन क्वेश्चंस का आंसर देने में सक्षम हो सकते हैं। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आने वाली लाइनों में हम और इसके फीचर्स ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी के देखते हैं। Therefore on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching. अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कुछ एक चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है। इतने दिनों की टीचिंग में हमने यह नोटिस किया है कि अधिकांशतया बच्चों को कुछ एक चीज़ों में एक कॉमन सा कन्फ्यूजन रहता है और ये हर साल होता है। तो इसलिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और या इन लाइनों का एक्सप्लेनेशन करने से पहले हम टुकड़ों में इन सब चीज़ों को पहले समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एवरी मॉरो का मतलब होता है या तो हम एवरी मॉर्निंग कह सकते हैं या एवरी डे से उसका संबंध है। दूसरी बात है रीडिंग का मतलब है ट्विस्टिंग या गूंथना, जैसे हम माला गूंथते हैं या फूलों के बैंड बनाते हैं तो फूलों को गूंथ करके बनाते हैं, उसी तरीके से रीडिंग का मतलब हुआ ट्विस्टिंग। तो एवरी मॉरो आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ। तो फ्लावरी बैंड का यहाँ पर यह नहीं मतलब है कि वाकई में सारे के सारे लोग सवेरे सवेरे माला बनाने के लिए फ्लावर्स इकट्ठा करके उसको गूंथने में लग जाते हैं। यहाँ पर एक सिंबॉलिक मीनिंग है। तो फ्लावरी बैंड ऐसा है कि खूबसूरत यादों की एक माला हम पिरोते हैं हर दिन हर सुबह, और बाइंड
अस टू द अर्थ का अर्थ है, बाइंड अस टू द अर्थ का मतलब है कि हमारा कनेक्शन अर्थ से तभी तक रहता है जब तक कि हमें अपने जीवन में खुशी की अनुभूति होती रहती है। हम सुख की अनुभूति करते हैं, हम खुश रहते हैं, और ये खुशी हमें मिलती है खूबसूरत चीज़ों से ही, खूबसूरत यादों से ही। तो खूबसूरती अगर हमारे जीवन में न हो तो हम अर्थ से कनेक्टेड नहीं रह सकते। पोएट का यहाँ पर जो बाइंडस टू द अर्थ का कहने का मतलब है वो यही है कि जीवन में खुशी खूबसूरती से आती है, सौंदर्य से आती है, और वह खूबसूरती सौंदर्य हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है या जीवन जीने का कारण बनती है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, ये भी एक अगला जो पॉइंट है वो बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन में रखता है, और कभी कभी तो हमने देखा है कि टीचर्स भी इसमें कन्फ्यूज्ड ही रहते हैं कि स्पाइट का मतलब क्या है। तो यहाँ पर स्पाइट का मतलब है इन स्पाइट ऑफ ही। स्पाइट को अगर हम डिक्शनरी में देखते हैं तो इसकी मीनिंग हो सकती है टू अनॉय, टू ऑफेंड, या फिल्ड विद स्पाइट माने जो मैलिशियस माइंड है, यानी इल विल या मैलिस से उसका संबंध होता है। लेकिन यहाँ पर इस संदर्भ में इन सब का कोई ख़ास अर्थ नहीं है, क्योंकि ये आगे भी चल कर के हम ये देखते हैं कि जब स्ट्रेसफुली इस बात को पोएट कहता है तो आगे की लाइन में मेड फॉर आवर सर्चिंग के बाद भी यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, और यहाँ पर इस चीज़ को वो क्लियर कर देता है कि वो स्पाइट यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ ही है। तो पोएट का कहने का मतलब है कि इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, यानी निराशा के बावजूद भी। Now, if beautiful things are so important in our life that they bring us peace, they bring us tranquility, they bring us relief, rest, free from stress, and a sleep full of sweet dreams, they bring us health, they make our breathing normal, and they are so important for our existence on this earth. So, if this be the importance of things of beauty, then why not every morning or every day we must wreathe a flowery band of beautiful memories of our life? Why not we keep ourselves connected with the nature? Since the human tendency, very human tendency, is to live in peace, in Anand, to enjoy happiness, therefore, it is our earnest efforts that every day or every morning we recall all sweet memories of our life. Generally, it so happens that in the morning we never want to do anything bad. We never want to utter something foul. Probably you might have heard your elders say, or some of your friends say, if you start shouting at somebody, that what you started early in the morning. ये सवेरे सवेरे क्या करने लगे, सवेरे सवेरे झगड़ा क्यों होने लगा, सवेरे सवेरे। समटाइम्स पीपल से दैट सवेरे सवेरे किसका चेहरा देख लिया कि ऐसा दिन बीत रहा है, या सवेरे सवेरे ऐसा क्या हो गया कि दिन ऐसा बीत रहा है। माने सवेरे सवेरे हमेशा हम अच्छा काम करना चाहते हैं। तो ये हमारा प्रयास होता है हर सुबह क्या कि हम हमेशा खूबसूरती का दर्शन करें। अगर हमें कुछ याद भी करना है तो उसका खूबसूरत यादों का गुलदस्ता बनाएं। अगर हमें म्यूज़िक भी सुननी है तो कुछ प्लेजेंट सी म्यूज़िक सुने, और अगर हमें घूमना भी है कहीं तो सवेरे किसी बाग बगीचे में खूबसूरती के कांटेक्ट में रहें। तो वही है हमारा रीडिंग फ्लावरी बैंड, और यही हमें जीवन जीने की ऊर्जा प्रदान करता है।
और यही है हमारा फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, यानी यही हमारा जीवन जीने का ओज है, यही हमारी जीवन जीने की ऊर्जा है, और यही खुशी ही हमें फर्दर जीने के लिए प्रेरित करती है। अन्यथा इस जीवन में अगर खुशी न हो, खुशी ही न हो, तो जीवन में जीने का कोई अर्थ नहीं, इस लाइफ में जीने का कोई अर्थ नहीं। तो देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। अब ये तो हम करते हैं। पहले पोएट ने पहली कुछ एक 5 लाइनों में ये बतलाया कि खूबसूरती हमारे जीवन में कैसा महत्व लेकर के आती है, और इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमेशा हम प्रयास यही करते हैं कि खूबसूरती के संपर्क में रहें, जिससे हमें खुशी नसीब हो, और उसी खुशी के कारण हमें इस जीवन में फर्दर जीवन जीने की प्रेरणा मिलती रहे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि हमें दुख देती हैं, तकलीफ़ देती हैं, और हमारे दिलो दिमाग में एक कालिमा भरती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें कीट्स ने डिस्क्राइब किया है जिनके कारण हमें निराशा और उदासी का सामना करना पड़ता है। कीट्स कहते हैं, स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स of the gloomy days of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching। स्पाइट जैसे मैंने पहले भी बतलाया है कि इसका मतलब है इन स्पाइट ऑफ, यानी इसके बावजूद भी, यानी हमारे जीवन में निराशा है और हमारे दिन और हमारे समय अंधकार भरे हैं, जिसमें उदासी है, मनहूसियत है। और इसका कारण क्या है कि अच्छे नेचर के लोगों की, माने एक भला करने वाले, परोपकारी इंसान, जो दूसरों के लिए सोचने वाले, सह अस्तित्व में विश्वास रखने वाले, यानी देयर इज एन अटर क्राइसिस ऑफ नोबल नेचर्ड पीपल, गुड नेचर्ड पीपल। जो इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर की बात करते हैं किड्स, उसका मतलब यही है कि दैट देयर इज एन एक्सट्रीम क्राइसिस और स्कैरसिटी ऑफ गुड नेचर्ड पीपल और नोबल नेचर्ड पीपल। एज अ रिजल्ट वी ह्यूमन बींग्स हैव टू फेस डिस्पॉन्डेंस, दैट इज डिजेक्शन, सैडनेस and disappointment. And because of greed and selfishness of such people, noble natured people who lack in nobility, good nature, they use unhealthy and over darkened or corrupt practices, ways to gain their goals or to achieve their goals. यही मतलब है अनहेल्दी और ओवर डार्केंड वेज का भी। द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज रेफर टू द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस ऑफ लाइफ, द सेल्फिश एंड जेलस मेथड्स वी अडॉप्ट टू अचीव आवर गोल्स। जो हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए करप्ट प्रैक्टिसेस, यानी जो प्रैक्टिसेस समाज में सर्वमान्य नहीं हैं, जिनके कारण समाज का नुकसान होता है, समाज में गंदगी फैलती है, तो सेल्फिशनेस के कारण ये सारे के सारी चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, वही सब हमारे क्या हैं, ओवर डार्केंड वेज हैं। तो इन सब के कारण, इन सब की मौजूदगी के कारण हमारे अंदर एक उदासी, एक निराशा, हमारे हृदय के अंदर भी जो गंदगी और जो कालिमा छा जाती है, इन सब के कारण उनसे हमें दुख उठाना पड़ता है। हमारा जीवन विषादपूर्ण हो जाता है और कभी कभी बहुत ही निराशा लगती है कि जीवन में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वाकई में ऐसा होता नहीं। इन सब विषाद और निराशा के बीच में भी हमें आशा की किरण जगाने के लिए मौजूद है इस समाज में, इस दुनिया में, इस प्रकृति में, इस नेचर में
खूबसूरत चीज़ें। और वो खूबसूरती क्या करती है कि हमारे हृदय पटल पे जो एक डर्ट की कवरिंग हो गई है उसको हटा देती है। तो इसको हम लोग अगली लाइनों में देखते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें या कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से इमेजेस जो ब्यूटी के कीट्स ने प्रेजेंट किए हैं जो कि हमारे हृदय से वो सारे के सारे ग्लूम और सैडनेस, डिस्पॉन्डेंस, डिसअपॉइंटमेंट, डिजेक्शन, सफरिंग्स ऑफ माइंड और लॉस ऑफ पीस को कैसे हटा करके उन सबको खुशियों में तब्दील करती है, बशर्ते कि हम उन सब के कांटेक्ट में रहें। तो आगे आने वाली लाइनों में हम इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। उन सारे इमेजेस और उन सारे थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो कि हमारे डिस्पॉन्डेंस और हमारी सैडनेस, हमारे डिजेक्शन, हमारी सफरिंग्स और प्रॉब्लम्स को खत्म करती हैं, उनको हम अ थिंग ऑफ ब्यूटी के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। पार्ट वन में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि पार्ट वन में हमने जितनी चीजें बतलाई वो सारी की सारी आपको समझ में आई होगी। अगर ये ठीक से समझ में आई तो प्लीज like this video, share with your friends, and also if you have not subscribed my channel, please do subscribe it now so that when I make the next part of this lesson as well as other videos that I make for your benefit, you get it first. Thank you for watching. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद।